अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर 21 सितंबर को कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का विषय का पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा का। अब इसकी मैं लगातार तैयारी करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन साथ। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा और दोस्तों जितने भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, ओके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप यहाँ अलग से तैयार करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं कोशिका को आपको परिभाषित करना है। तो आपका कोशिका क्या है? कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये आपको याद रखना है, ये लाइन बस याद रखनी है कि कोशिका है वो सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कोशिका का आविष्कार किसने और कब किया। अब ये क्वेश्चन है आपसे क्या है, आपके एक वाक्य में एक शब्द में भी आपके आ सकते हैं। ओके, तो देख ले कोशिका का आविष्कार किसने और कब किया। तो कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। किस प्रकार से किया था ये आपका बताया भी गया है। ओके, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ है कोशिका भित्ति के कार्य। पहला यह कोशिका को शक्ति और कठोरता प्रदान करती है। दूसरा, यह वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने की सहायता करती है। तीसरा है यह कोशिकाओं के फैलाव में मुख्य भूमिका अदा करती है। चौथा, यह कोशिकीय द्रव के संबंध स्थापित करती है। तो ये हमारे दिए है कोशिका भित्ति के 4 कार्य दिए हैं, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ER के 2 कार्य। यह आपको वार्षिक परीक्षा तक में आ चुका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ER के 2 कार्य आपको बताने हैं, तो आपके ये दिए हुए हैं ER के कार्य, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, कार्य जैसे पहला यह कोशिका की यांत्रिक सहारा देने के साथ प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। दूसरा, इनके द्वारा कोशिका के अंदर परिवहन होता है। तीसरा, ये कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली का निर्माण भी भाग लेते हैं और ये एंजाइम के अतिरिक्त सतह पर प्रदान भी करते हैं, साथ ही ग्लाइकोजन उपचायन भी सहायता देती है। इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। पेप्टाइड बंध पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ पेप्टाइड बंध के बारे में, और ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका प्रीवियस पेपर में। इन्हें क्या है, एमाइड बंध भी कहा जाता है। एक पेप्टाइड बंध का निर्माण एक अमीनो अम्ल की अमीनो समूह आपका NH2 की दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH के साथ क्रिया करके से होता है। ये आपका दिया पेप्टाइड बंध के बारे में, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मैंने तो आपका आंसर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक। ओके, 3 लाइन है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मानव में श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम लिखिए। तो सॉल्यूशन दोस्तों हमारे इस प्रकार से दिया, मानव में श्वसन संबंधी 2 आपको रोग बताने हैं। तो ये आपके ये सब रोग दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मानव में होने वाले श्वसन संबंधी रोग आपके दिए हुए हैं, तैयार, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लसिका के 2 कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट है आपका। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ लसिका के कार्य, लसिका पाचित तथा अवशोषित वसा को शुद्राशय में से रक्त में ले जाती है। दूसरा है यह अंतरकोशिकीय अवकाश के अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में ले जाते हैं। तीसरा है लसिकाणु शरीर को संक्रमण से रक्षा करते हैं। तो ये आपके दिए लसिका की कार्य। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के 2 कार्य लिखिए। रक्त के 2 आपको कार्य बताने हैं। तो ये आपके दिए रक्त के 2 कार्य, जैसे पहला है ऊर्ध्वकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा पोषक तत्वों को ले जाना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, इस टाइप का दिया हुआ है आपका रक्त के कार्य। नेक्स्ट है प्रतिरक्षात्मक कार्य करना, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैटिन अम्ल, इसमें भी आपका क्या है, ये रक्त का कार्य होता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समष्टि को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि को परिभाषित करना है किसी प्रजाति के किसी एक निश्चित स्थान अथवा क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रहे अपष्टि परस्पर मिलकर क्या समष्टि कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक के कार्य लिखिए। तो जाइलम और आपका फ्लोएम का आपको कार्य बताना है। सिंपल याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। तो जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है भूमि से अवशोषित जल तथा घुलित लवणों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। जाइलम का कार्य होता है जल पहुंचाना। देखिए ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ओके, लेकिन पहले फ्लोएम के भी कार्य देख लेते हैं। फ्लोएम ऊतक पौधों से खनिज एवं भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। जाइलम का कार्य होता है जल ले जाना, फ्लोएम का कार्य ले जाता होता है भोजन ले जाना। जाइलम का कार्य होता है जाइलम जल। इस प्रकार से याद रखिएगा, यानी जाइलम का काम होता है जल ले जाना। तो क्या है, ये जाइलम का करता है जड़ों से पानी को एकत्र करके और पौधों के विभिन्न भागों तक देता है जाइलम, जब पानी को और घुलनशील लवण को। और फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो क्या फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थ पहुंचाना, जाइलम का कार्य होता है जल पहुंचाना। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पेरेन्काइमा तथा कोलेनकाइमा ऊतक के लक्षण लिखिए। प्रत्येक की आपको 2 बताने हैं, तो देख लेते हैं। पहले आपको दोस्तों आपके ये दिए हुए पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ऊतक के लक्षण अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं इसके आपके पेरेन्काइमा के लक्षण। तो आपके ये दिया हुआ पेरेन्काइमा का लक्षण, पेरेन्काइमा कोशिका जीवित पतली सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति वाली होती है। ओके, फिर आपको बता देना इसमें
कोलेनकाइमा के, तो कोलेनकाइमा का ये दिया हुआ है लक्षण, तो इसको आपको तैयार कर लीजिए। ओके, और जाइलम फ्लोएम का कार्य तो मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है कोलेनकाइमा ऊतक के कार भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से हो जाए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। ओके, ये बहुत समय से नहीं आया, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत समय से क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पौधों में जड़ की 2 कार्य लिखी। तो पौधों में जड़ के कार्य क्या है, ये आपका दिया हुआ, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे पहला स्थिरीकरण, जड़ें पौधों का जमीन में स्थिर रखती हैं। दूसरा है अवशोषण, यह भूमि के पानी एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। तीसरा है आपका वन, यानी जड़ें भूमि से अवशोषित पदार्थों को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का करती है। सभी जड़ें कुछ मात्रा में भोजन का संग्रह भी करती हैं। ये सब आपके दिए जड़ के कार्य, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इन सब की दोस्तों आप पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागासाडीclasses.com से आप जाकर देख सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागासाडीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। ओपन करके आप क्या है वहां से सभी सब्जेक्ट के आप क्या है क्लास 11 के त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। पुष्पक्रम क्या होता है ये पूछा जा रहा है, तो आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना। पुष्पक्रम के बारे में आपका कंप्लीट दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट से क्या है फास्ट आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विभाज्योतक ऊर्तक को परिभाषित कीजिए। ओके, तो ये आपका दिया है विभाज्योतक ऊर्तक, इसकी शॉर्ट से क्या है फास्ट आप ले लीजिए। विभाज्योतक ऊर्तक को आपको परिभाषित करना है, ये आपका पूरा दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट से क्या है फास्ट ही लीजिए। ये आपके यहाँ कार्य दिए हुए, ओके, इसके कार्य हैं, कंप्लीट आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वार्षिक वलय का आपको अर्थ बताना है, तो ये आपका दिया हुआ वार्षिक वलय, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। वार्षिक वलय और उसके डायग्राम भी दिया हुआ है। अब यहाँ तो दोस्तों क्या है, ये वार्षिक वलय का जो आंसर है काफ़ी लॉन्ग में दिया हुआ है। ओके, तो थोड़ा तो पढ़ तो लेना है आपको, बाकी का शॉर्ट में आता तो अपनी भाषा में आपको क्या है कम शब्दों में 1, 2, 3 से 3 लाइन में मैंने आपको तैयार करके रखना है। ये आपका वार्षिक वलय के बारे में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव क्षमता तथा फेफड़ों की कुल धारिता में अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ जैव क्षमता और कुल फेफड़ों की कुल धारिता में अंतर। पहले तो आपको जो है जैव क्षमता के बारे में तैयार कर लीजिएगा, कुल धारिता क्या कहलाती है वो तैयार कर लीजिए, फिर इनमें आपको अंतर आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से स्क्रीन शॉट लीजिए। इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ये आपका बताया गया फेफड़ों की कुल धारिता के कुल क्षमता के बारे में, फिर आपका जैव क्षमता के बारे में आपका ये दिया हुआ। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फुफ्फुसीय वर्णीय द्रव के 2 कार्य लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीबीएस ईयर पेपर आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा में। फुफ्फुसीय वर्णीय द्रव के 2 कार्य ये दिए हुए हैं, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है आपका फुफ्फुसीय वर्णीय द्रव के कार्य। ओके, तो ये आपका दिया हुआ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर दोस्तों आप क्लास 11 की बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुरागा साड़ी क्लासेस के क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आप क्या है फाइनल एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव क्षमता से आप क्या समझते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे। तो दोस्तों ये दिया हुआ जैव क्षमता से हमारा आप क्या समझते हैं, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद, आपका यहाँ बाद लिख लिया, हिंदी इंग्लिश में लिख गया, बाद वायु की वह अधिक मात्रा जो एक व्यक्ति अंततः स्वाभाविक करता है जैव क्षमता कहलाती है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनोटिक जंतुओं की परिभाषित कीजिए और यूटोलिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है आपका अमोनेट्रिक जंतुओं की परिभाषा। होगे, तैयार कर लीजिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन क्या है त्रैमासिक परीक्षा के प्रीवियस पेपर में आ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका यूरोटेटिक जंतुओं की परिभाषा। होगे, तो इसे अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट 2 अंकी वाले महत्व से कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 अंकी और 4 अंकी वाले क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।